Hello students, today I am going to deliver lecture on the topic of transfer learning where I will describe why do we need a transfer learning and how we can implement it. So students, आपका जो डीप न्यूरल नेटवर्क होता है उसको ट्रेनिंग करवाने के लिए हमको बहुत सारा डेटा और बहुत सारे कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जब कभी भी हम कोई नया न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन करना चाहते हैं या नया मॉडल बनाना चाहते हैं तो हमको हर बार जो है हमको बहुत सारा डेटा सेट चाहिए होता है, उसको हमको फिर से हर बार हमको उसको ट्रेनिंग करवाना होता है ना। जब भी हम कोई नया मॉडल डिज़ाइन करते हैं तो हम इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसका एक सॉल्यूशन है ट्रांसफ़र लर्निंग। ट्रांसफ़र लर्निंग में हम क्या करते हैं, कोई हम प्री ट्रेन मॉडल ले लेते हैं जो पहले से बना हुआ मॉडल है जिसके पास कुछ नॉलेज है, ठीक है ना। उसके नॉलेज को यूज़ करके हम हमारे नए मॉडल को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारा ट्रेनिंग टाइम बच जाता है और हमारे पास अगर डेटा सेट कम है तो उस पर भी जो है उसकी परफॉर्मेंस लो नहीं हो पाती है, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ कोई मॉडल है आपने जो पहले से बनाया हुआ है जिसका काम है कार्स को डिटेक्ट करना, ठीक है ना। और फिर मैं अब नया मॉडल बनाना चाहता हूँ जो कि ट्रक्स को डिटेक्ट करे। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा प्रीवियस मॉडल है जो कार को डिटेक्ट कर रहा है उसकी नॉलेज का यूज़ करके अपने जो है नए मॉडल में यूज़ करूँगा जिससे कि वो ट्रक्स को डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफ़र लर्निंग। तो ट्रांसफ़र लर्निंग में क्या होता है कि आपका जो एक मॉडल होता है प्री ट्रेन मॉडल, और ये आपका एक नया मॉडल है जो हम बनाना चाहते हैं। तो इसकी लर्निंग को हम इसकी लर्निंग में हम यूज़ करेंगे। लेट्स से कि हमारा एक मॉडल है जो कि ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर रहा है, और ये मेरा दूसरा मॉडल जो मैं बनाना चाहता हूँ जो कि मैं इस मॉडल से मैं चाह रहा हूँ, मेरा यहाँ पर टास्क है कि मैं सीन्स को जो है आइडेंटिफाई कर सकूँ कि किस टाइप का सीन है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी लर्निंग का यूज़ करके इसमें यूज़ करूँगा इस मॉडल में, जिससे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी हो जाएगी, कम डेटा सेट पे भी इसकी परफॉर्मेंस कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ओके। तो इसमें डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। पहला सिनेरियो है कि जब हम इसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने जो नया मॉडल होता है उसमें हम सिर्फ टॉप लेयर्स को ही ट्रेन करवाते हैं और उसकी जो लोअर लेयर्स होती हैं उनको हम कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, हम सिर्फ टॉप लेयर्स को ही क्यों ट्रेन करवा रहे हैं, हम क्यों अर्लियर लेयर्स को हम क्यों ट्रेनिंग नहीं करवा रहे हैं, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता ही होगा कि सपोज़ ये आपका कोई प्री ट्रेन न्यूरल नेटवर्क है ना। ये आपका कोई प्री ट्रेन न्यूरल नेटवर्क है जो पहले से ट्रेनिंग उसकी हो चुकी है। तो इसकी जो अर्लियर लेयर्स होंगी, अर्लियर लेयर्स मतलब कि जो लेयर्स इनपुट के क्लोज होंगी, आपको पता ही है कि जो अर्लियर लेयर्स होती हैं वो बहुत ही छोटे छोटे फीचर्स को जो है लर्न करते हैं। सपोज़ एजेस हो गया, है ना, पैटर्न्स हो गए, छोटे छोटे पैटर्न्स हो गए, है ना। तो ये यहाँ की जो अर्लियर लेयर्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा जनरल फीचर्स को लर्न करती हैं, है ना। और ये जो है ये जनरल फीचर्स को लर्न करने के बाद ये फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने लगती हैं, है ना। तो ये जो जनरल फीचर एक्सट्रैक्शन हो रहा है ये तो हमको दूसरी प्रॉब्लम्स में भी इस चीज़ की ज़रूरत होगी, है ना। लेट्स से कि अगर मेरे को कोई मेरा मॉडल है ना, जो कि कार्स को जो है डिटेक्ट करता है, तो उसमें भी क्या हो रहा होगा, जो अर्लियर लेयर्स होंगी, शुरुआत की जो लेयर्स होंगी वो क्या करेंगी, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगी, और बाद में जो बाद की जो लेयर्स होंगी वो फाइनली जो वो है कि वो बड़े बड़े फीचर्स को डिटेक्ट करके कार्स को डिटेक्ट करती हैं, है ना। तो अब मेरे को अगर कोई नया मॉडल बनाना है ट्रक को डिटेक्ट करने के लिए, मेरे को एक नया मॉडल बनाना है, तो उसकी जो अर्लियर लेयर्स होंगी वो भी सेम यही फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगी। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये सब जो हैं अलग अलग फीचर्स हैं, है ना, जिसको ये अर्लियर लेयर्स जो शुरुआत की जो लेयर्स होती हैं वो उसको एक्सट्रैक्ट करती हैं, है ना। तो जो मैं अब नया जो मॉडल मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ ट्रक को डिटेक्ट करने के लिए, तो उसकी जो शुरुआत की लेयर्स होंगी तो वो भी तो यही सब फीचर्स को जो है एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगी, है ना। तो हम ये फ़ीचर एक्सट्रैक्शन हम फिर से क्यों ट्रेनिंग करवाएंगे, ये फ़ीचर एक्सट्रैक्शन के लिए हम इसको फिर से ट्रेनिंग क्यों करवाएंगे, है ना। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा प्री ट्रेन मॉडल होगा उसकी जो अर्लियर लेयर्स होंगी उनको हम एज इट इज़ अपने नए मॉडल में ले लेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रांसफ़र, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ की जो शुरुआत की जो लेयर्स हैं मैंने अब प्री ट्रेन मॉडल से एज इट इज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र कर ली है ना। और जो बाद की जो लेयर है, आपको मालूम होगा CNN में कन्वोल्यूशन पूलिंग और फिर फुली कनेक्टेड आता है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी जो बाद वाली जो लेयर्स होंगी, है ना, उसको हटा दूँगा
जो आपका प्री ट्रेंड न्यूरल नेटवर्क होगा उसमें से उसकी जो लास्ट लेयर होंगी या जो लेयर्स आउटपुट के क्लोज होंगी उसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, डिटैच कर दूंगा और नई लेयर्स को यहाँ पे इनिशलाइज़ कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे जो इसके वेट्स हैं जो मैंने नई लेयर को यहाँ पे ऐड किया हुआ है वो रैंडमली इनिशलाइज़ की है ना। और यहाँ पर जो पहले से जो लेयर्स लगी हुई थी यहाँ पर उसको मैंने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि वो जो लेयर है वो कार को डिटेक्ट करने का काम कर रही थी। अब मेरे को कार को डिटेक्शन नहीं करना है, अब मेरे को ट्रक को डिटेक्ट करवाना है, तो मैं आउटपुट लेयर्स को यहाँ की हटा दूंगा और नई लेयर्स को ऐड कर दूंगा और उसके वेट्स को मैं कैसे कर दूंगा, रैंडमली इनिशलाइज़ कर दूंगा, है ना। अब इस सिनेरियो में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा जो पहले जो जिन लेयर्स को मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है प्री ट्रेन मॉडल से, उनकी लर्निंग को मैं फ्रीज़ कर दूंगा, मतलब कि उनमें कोई भी वेट लर्निंग नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से ही ट्रेंड है, वो पहले से ही वेट्स को ट्रेन कर चुके हैं, है ना। उनको लर्निंग कराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी ट्रेनिंग नहीं होगी, इनके वेट्स फ्रीज़ रहेंगे। सिर्फ जो आपके जो फुली कनेक्टेड लेयर यहाँ पे जो मैंने नया लगाया है, सिर्फ इसके वेट्स कैसे होंगे, ट्रेनिंग परफॉर्म होगी, इनके वेट्स की क्या होगी, ट्रेनिंग परफॉर्म होगी, है ना। तो यहाँ पे ये जो लेयर्स हैं, ये जो मैंने ट्रांसफ़र किए हैं, ये तो फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे, है ना। और इन फीचर्स को एक्सट्रैक्शन करने के बाद ये लेयर्स इन फीचर्स के बेसिस पर डिटेक्ट करना सीखेगी, है ना। तो ये आप तब कर सकते हैं जब आपके पास जो है डेटा बहुत ही कम हो, है ना। जब आपके पास डेटा बहुत कम होगा तो आप इस तरीके से आप जो है अपनी ट्रांसफ़र लर्निंग को परफॉर्म करवा सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि हम पूरी लेयर्स को जो है ट्रेनिंग करवाते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं, जो प्री ट्रेंड मॉडल होता है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो प्री ट्रेंड मॉडल होता है उससे हम अर्लियर लेयर्स, मतलब शुरुआत की लेयर्स को एज ए इनपुट ले लेते हैं, है ना, एज इट इज़ ले लेते हैं, और जो लास्ट की लेयर है उसको हम हटा देते हैं और नई लेयर को ऐड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इस लेयर को मैंने डिटैच कर दिया है प्री ट्रेंड मॉडल में से, और मैंने यहाँ पे नए लेयर्स को यहाँ पे क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है ना। तो इसके वेट्स तो मैं रैंडमली इनिशलाइज़ करूँगा और इनके वेट्स को किससे इनिशलाइज़ करूँगा, जो प्री ट्रेंड मॉडल था उससे इनिशलाइज़ करूँगा, उसके वेट से यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं इनिशलाइज़ कर दूँगा। और यहाँ पे लर्निंग को मैं फ्रीज़ नहीं करूँगा, यहाँ पे ये लेयर्स भी जो है लर्निंग करेंगी, ये लेयर्स भी जो है लर्निंग करेंगी, बट यहाँ पर जो लर्निंग रेट होगा इन लेयर्स का जिसको मैंने ट्रांसफ़र किया है, जिनको, है ना, जिनके वेट्स को मैंने प्री ट्रेंड मॉडल से यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है, उनकी लर्निंग रेट में कैसे रखूँगा, यहाँ पे स्लो रखूँगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आपके पास डेटा सेट थोड़ा ज़्यादा है तो आप ये इस तरीके से भी आप लर्निंग परफॉर्म करवा सकते हैं। थर्ड सिनेरियो वो होता है जब आपका इनपुट जो है डिफरेंट हो और आपका टास्क सेम हो। जैसे कि मैंने कोई पहले से एक मॉडल बनाया हुआ है जो कि RGB वैल्यूज़ लेता है इनपुट में, है ना, और वो इमेज को क्लासीफाई करता है ना। तो अब अगर मैं नया मॉडल डिज़ाइन करना चाहता हूँ जहाँ पर मेरा इनपुट में फ़ीचर्स जो हैं चेंज हो जाएं, जैसे कि मैं RGB वैल्यू के साथ में डेप्थ को भी कंसिडर करना चाहता हूँ, तो अब क्या होगा, मेरा इनपुट चेंज हो गया है ना, क्योंकि मैंने पहले सिर्फ RGB वैल्यू कंसिडर की जा रही थी और अब मैं क्या कर रहा हूँ, RGB वैल्यू के साथ मैं सिर्फ डेप्थ को भी क्या कर रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ, है ना। तो मेरा इनपुट कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया है, पर टास्क मेरा सेम है। मैं अभी भी आउटपुट में क्या करवाना चाहता हूँ, क्लासिफिकेशन करवाना चाहता हूँ, जैसे कि पहला करवा रहा था, बस यहाँ पे अब क्या चेंज हो गया, मेरा इनपुट डिफरेंट हो गया है। अब मेरा जब इनपुट डिफरेंट हो जाएगा तो मैं सिर्फ ट्रांसफ़र किसको करूँगा, उन लेयर्स को ट्रांसफ़र करूँगा जो मेरी आउटपुट लेयर्स के क्लोज होंगी, और जो इनपुट की क्लोज होंगी उनको मैं क्या करूँगा, रैंडमली इनिशलाइज़ कर दूँगा। तो ये वाली लेयर्स लर्न करेंगी और ये जो है इनको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा प्री ट्रेंड मॉडल से, तो इनको लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लर्न कौन करेंगे, रैंडमली जो आपको जो लेयर्स इनपुट के क्लोज होंगी, है ना। क्यों इनको लर्न करा रहे हैं, क्योंकि अब जो है फीचर एक्सट्रैक्शन करना इनको सीखना होगा, क्योंकि डेटा ही चेंज हो जाएगा। जब डेटा चेंज हो जाएगा तो फीचर एक्सट्रैक्शन करना इनको फिर से सीखना होगा। इनपुट जो लेयर्स इनपुट के क्लोज होंगी, और आउटपुट लेयर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही क्लासिफिकेशन इस क्लासिफिकेशन के टास्क को लर्न करना सीख चुके हैं, है ना। तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द सिनेरियो, है ना। और नेक्स्ट सिनेरियो है जब आपका इनपुट डेटा जो है और टास्क बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो।
तो ये वो सिनेरियो है जहाँ पर कि ट्रांसफ़र लर्निंग पॉसिबल नहीं है, जब आपका इनपुट भी बहुत डिफरेंट है और आपका आउटपुट भी बहुत डिफरेंट है। लेट्स से कि यहाँ पे ये जो है इमेज क्लासिफिकेशन हो रहा है और इनपुट में जो है आपको इमेजेस ले रहा है इनपुट में, यहाँ पे आपका जो है स्टॉक मार्केट का डेटा ले रहा है और उसको आउटपुट में प्रेडिक्ट करना है फंड एलोकेशन। तो यहाँ पर कोई भी कोरिलेशन नहीं है, इनपुट भी बहुत डिफरेंट है और टास्क भी बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर ट्रांसफ़र लर्निंग क्या है, पॉसिबल ना हो, है ना। एक सिनेरियो ये भी है कि जब आपका जो है प्री ट्रेन मॉडल और आपका जो नया मॉडल है, दोनों का आर्किटेक्चर कैसा हो, डिफरेंट हो, है ना। हो सकता है कि आपका जो प्री ट्रेन मॉडल है उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे नोट्स हों, है ना, बहुत बड़ा मॉडल हो, और आप कोई एक छोटा कॉम्पैक्ट नया मॉडल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर शेप मिसमैचिंग हो सकती है, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है कैसे। इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि पहले मैं क्या करूँ, अपने जो मेरा नया मॉडल है उसकी ट्रेनिंग में किस पे करा दूँ, कोई एक बहुत बड़ा डेटा सेट ले लेता हूँ, उस पे मैं किसी एक जेनरिक टास्क पे इसकी ट्रेनिंग करवा दूँ। अब इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से कि कोई एक बहुत बड़ा एक इमेजनेट का डेटा सेट है ना, और और एक कोई मॉडल है जिसकी ट्रेनिंग हो चुकी है ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए, है ना, और अब मैं नया मॉडल बनाना चाहता हूँ सिर्फ कार्ड्स को डिटेक्ट करने के लिए, है ना। तो मेरा टास्क क्या है, सिर्फ कार्ड्स को डिटेक्ट करना, और कोई पहले से एक मॉडल है जो कि ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है ना। तो मैं क्या करूँगा, अपने मॉडल को जो है बहुत बड़े एक वास्ट डेटा सेट पे ट्रेनिंग करवाऊँगा, वो भी किस पे, एक जेनरिक टास्क पे। जेनरिक टास्क हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, है ना। तो पहले मैं इसकी ट्रेनिंग करवा दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, अब इस ट्रेनिंग के बाद क्या हो जाएगा, इसकी जो लेयर्स होंगी बहुत हद तक जो है फीचर एक्सट्रैक्शन करना सीख जाएंगी, है ना। इसकी जो लेयर्स होंगी बहुत हद तक जो है करेक्टली जो है फीचर एक्सट्रैक्शन को करना सीख जाएंगी, है ना। अब क्या होगा, मेरे पास सिर्फ डेटा सेट बहुत कम है, मेरे पास कार्स का डेटा सेट बहुत छोटा डेटा सेट है, तो भी मैं अगर मैं इसकी ट्रेनिंग करवाता हूँ तो ये जो है बहुत करेक्टली जो है क्लासिफिकेशन करने लग जाएगा कार्स का, है ना। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस इसकी हाई रहेगी। अगर मैं यहाँ पे इसकी पहले से ट्रेनिंग नहीं करवाता इस बड़े से डेटा सेट पे, है ना, और तो क्या होता, जो मेरा स्मॉल डेटा सेट था कार्ड्स पे और उस पर ही मैं डायरेक्ट इसकी ट्रेनिंग करवा देता, तो इसकी जो लेयर्स हैं फीचर एक्सट्रैक्शन को करना नहीं सीख पाती और इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती, बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती, है ना। तो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना। एक और इस प्रॉब्लम को हम मॉडल डिस्टिलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। मॉडल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, हम एक कोई वास्ट डेटा सेट ले लेते हैं, दोनों को ही हम प्रोवाइड कराते हैं, एक प्री ट्रेंड को और एक जो ये नया मॉडल है जिसको हम बना रहे हैं, है ना। और फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा नया मॉडल होता है वो इसके आउटपुट को मिमिक करने की कोशिश करता है। इसके आउटपुट को मिमिक करने की कोशिश में ये क्या करता है, खुद की जो है ट्रेनिंग परफॉर्म कर लेता है ना। तो दिस इज़ द मॉडल डिस्टिलेशन। इस तरीके से भी हम जो है ट्रांसफ़र लर्निंग को परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।